students, welcome you all in your subject science. Okay, let's continue our chapter. Open your textbook, page number 69. Okay, in last video we have discussed about the types of joints. Two types हमने देख लिए थे, ball and socket joint and pivotal joint. Okay, ball and socket joint कहाँ पे होते हैं? हमारे shoulders में. Okay, or pivot joint our neck. Okay, now today third types, hinge joint. Open and close the door few times. Observe the hinges of the door carefully. आपको पता है, देखो हम डोर ओपन करते हैं बराबर, नॉर्मल डोर जो ओपन करते हैं वो शटर वाला वो सब नहीं, नॉर्मली जो आप डोर ओपन करते हैं तो उसमें जो सेंटर में जो लगा हुआ होता है उसे कहते हैं हिंग्स बराबर। वैसे ही हमारा है, देखो आप अपने फिंगर्स को बेंड करो या अपने एल्बो को बेंड करो या अपने नीज उनको बेंड करो तो वो एक ही डायरेक्शन में बेंड होंगे, राइट। आप उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में बेंड नहीं कर पाते हो। देखो जो हमारे फिंगर्स है वो हम पाम की तरह बेंड कर पाते हैं, उसके ऑपोजिट साइड नहीं, राइट। वैसे ही हमारा एल्बो का है, एल्बो को हम आगे की तरफ बेंड कर पाते हैं, पीछे की साइड कोई नहीं कर पाता वरना तो वो ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो दैट इज हिंग्स जॉइंट। दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ बराबर, आगे पीछे शिफ्ट करता है। लेट्स लुक एट द काइंड मूवमेंट अलाउड टू हिंग्स मेक अ सिलेंडर विथ कार्डबोर्ड एंड थिक चार्ट पेपर। देखो ये एक्टिविटी है, उसमें क्या है कि एक कार्डबोर्ड है बराबर और बीच में ऐसे स्ट्रिक लगाई है। फिर देखो अगर आप उसे मूव करोगे तो वो दोनों इकट्ठे होंगे, उसके ऑपोजिट साइड ऐसे मूव नहीं होंगे, राइट। तो वो फिर टूट जाएगा या तो एक उसमें से निकल जाएगा। ओके, उसमें आप बॉल एंड सॉकेट जैसा कुछ नहीं कर सकते कि चारों तरफ वो घूमे। जैसे हमारे हाथ है ऊपर नीचे होते हैं, आगे पीछे होते हैं, गोल गोल घूमते हैं, क्योंकि वहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, राइट। तो ये एक एक्टिविटी में है, जैसे कि एक पेपर लेना है, उसे सॉन फिगर 8.5 अटैच ए स्मॉल पेंसिल टू द सिलेंडर बाय piercing the cylinder at the center as shown, जैसे बीच में बताया है वैसे पेंसिल लगानी है। as hollow half cylinder from cardboard such that rolled up cylinder and can fit inside it easily. The hollow half cylinder with the rolled up cylinder sitting inside it. फिर अंदर से एक छोटा वोट करो बराबर। देखो एक येलो कलर का है, नीचे देखो। ओके, ये जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो है एक हाफ सिलेंडर है बराबर, और ऊपर जो लगा हुआ है बराबर ये एक रोल किया हुआ है और उसके बीच में पेंसिल लगाई है। तो आप उसे अगर मूव करोगे तो ये ऐसे ऐसे होगा, ओके। बट आप उसको और कुछ ऐसे नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसके अंदर ही घूमता है, तो ये हिंग्स जॉइंट बराबर। मूवमेंट एट द एल्बो इन एक्टिविटी आई वी हैव कंस्ट्रक्टेड इन फिगर 8.5। देखो बाजू के फिगर में यहाँ पे देखो हमारा एल्बो है ना, मैंने बोला ना कि एल्बो, नी और फिंगर्स, उसमें जो होते हैं वो कौन से जॉइंट्स हैं? हिंग्स जॉइंट। ओके, नाउ नेक्स्ट फिक्स्ड जॉइंट। यस, कुछ जॉइंट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फिक्स्ड है। देयर आर सम बोन्स इन आवर हेड एंड आर जॉइंट टुगेदर एट सम जॉइंट दैट बोन्स कैन नॉट मूव एज दिस जॉइंट्स, सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट। देखो हमारे जो कुछ बोन्स है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वो वहाँ पे जॉइंट्स ही है बट वो मूवमेंट नहीं करते, इसलिए उसे फिक्स्ड जॉइंट बोला जाता है। ओके, व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड, जब आप माउथ ऐसे ओपन करते हो तो नीचे का जो होता है सिर्फ वही, लोअर जो होता है वही मूवमेंट करता है,
अगर आपको वो देखना है ना तो नीचे का जो लो है ना, जो है उसे पकड़ के रखो, फिर ट्राई करो बोलने की। ओके, कुछ कहने की, तो वो नहीं होगा। तो नीचे का जो लोअर जो है हमारा, ओके, जैसे कि हमारा देखो ये हम ऐसे माउथ ओपन करते हैं, ओके, ऐसे हमारा माउथ ओपन हुआ तो उसमें जो नीचे का जो ये लोअर जो है वो सिर्फ मूवमेंट करता है, बाकी का पूरा जो फेस है हमारा, ये ऊपर का ये सब पार्ट वो मूव नहीं करता। ओके, तो वो सब फिक्स जॉइंट है। ओके, ट्राई टू मूव योर अपर जो नाउ। आर यू एबल टू मूव इट? बराबर, नीचे को पकड़ के रखो, होल्ड करके रखो, फिर ऊपर के जो को हिलाने की कोशिश करो, हिलेगा। देयर इज जॉइंट बिटवीन द अपर जो एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज फिक्स्ड जॉइंट। तो हमारे हेड का और जो अपर जो का है वो फिक्स्ड जॉइंट है। We discuss only some of the joints that connect part of our body. What gives the different part of the body their different shapes? Okay. If you wanted to make a doll, what will you make first? अगर आप डॉल बनाओगे तो पहले क्या आप बनाओगे? हेड ही बनाओगे, राइट? Perhaps a framework to give a doll shape before making its outer structure, isn't it? बराबर, तो हम क्या बनाएंगे? ऊपर का स्ट्रक्चर ही बनाएंगे, मतलब ऊपर जो दिखते हैं एक्सटर्नल बॉडी पार्ट, वही हम थोड़े इंटरनल पार्ट्स बनाएंगे, जैसे कि हार्ट, लंग्स, वो नहीं बनाएंगे, राइट? उनके हेड, लेग्स वही बनाएंगे। ऑल द बोन्स इन अवर बॉडी ऑल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क टू गिव अ शेप टू अवर बॉडी। तो हमारी बॉडी को शेप कौन देता है? बोन्स। सो दैट इज द फ्रेमवर्क ऑफ द बोन्स। इट इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? स्केलेटन। ओके, सो the bones of our body, okay, also form a framework to give a shape to our body. This frame is called a skeleton. You already know about that. You have, right? Do you know that? Yes, we have already learned about that in previous year. How do we know that this is the shape of human skeleton? कैसे पता चलेगा कि ये ह्यूमन स्केलेटन है? तो देखो, एक कोई भी शेप्स होता है बोन का, उस हिसाब से हमें पता चलता है कि ये ह्यूमन स्केलेटन है। यहाँ बाजू में देखो, राइट? कोई एनिमल और इंसेक्ट्स का है तो वो भी अलग होते हैं, तो उनका पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, एक बॉडी स्ट्रक्चर। ओके, वी कैन हैव सम आइडियाज अबाउट द शेप एंड द नंबर ऑफ बोन्स इन सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फिलिंग दैम वन वे we could know this shape better when to look at x-ray images of the human body. जैसे कि ये एक्सरे इमेजेस है बाजू में दिखाई दी है ना, बराबर? तो ऐसे हमने देखिए तो हमें पता चल जाता है कि ये कोई ह्यूमन का बॉडी है, राइट? एक्सरे में सिर्फ बोन्स दिखते हैं, पता है ना? सो डिड यू और एनीवन इन योर फैमिली एवर हैव ए एक्सरे ऑफ एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी टेकन? अगर आपके घर में किसी का एक्सरे वगैरह है तो चेक करना। ओके, समटाइम्स व्हेन वी आर हर्ट और एन एक्सीडेंट, बराबर, कोई फ्रैक्चर वैक्चर ऐसा कुछ होता है या गिर गए होते हैं तो डॉक्टर एक्सरे निकालते हैं। तो आपकी फैमिली में किसी के है तो चेक करना। ओके, एक्सरे शीट होती है। समटाइम्स व्हेन वी आर हर्ट और एन एक्सीडेंट, डॉक्टर्स यूज द एक्सरे इमेजेस टू फाइंड आउट द पॉसिबल इंजुरीज that might have happened to the bones. बोन्स में कोई इंजरीज वगैरह हुआ है कि नहीं, वो सब डॉक्टर्स चेक करते हैं, तो उसके हिसाब से हमें पता चल जाता है। ओके, फील द बोन्स इन योर फोर आर्म्स, अपर आर्म, ओके, लोअर लेग्स, अपर लेग्स, उसको आप टच करो, फील करो। ओके, कैसा लग रहा है, कहाँ पे क्या है? कई कई जगह पे आपको टू बोन्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमारा आर्म है, हाथ, बराबर, तो उसमें आर्म में भी देखो अपर आर्म्स, ओके, ऐसे है, तो ये अपर आर्म, फिर लोअर आर्म, उसमें देखो तो यहाँ पे आपको टू बोन्स जैसा फील होगा, आप टच करोगे ना तो ऐसे, राइट? जैसे कि फ्लैट हो तो वहाँ पे टू बोन्स होते हैं, यहाँ पे सिंगल होता है, राइट? तो उसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। देखो,
Similarly, feel the bones of your ankle and knee joint and compare this with X-ray images. देखो बाजू में है, एक नी का है और एक एंकल का जॉइंट है, दोनों है, दोनों आपको सेम लग रहे हैं? नो, बराबर. सो बैंड योर फिंगर्स. आर यू एबल टू बैंड दैम एट एवरी जॉइंट? जैसे फिंगर जॉइंट करते हैं, फिंगर को बैंड करते हैं, वैसे सब जॉइंट को ऐसे कर सकते हैं. सो हाउ मेनी बोन्स ऑफ योर मिडल फिंगर्स हैव? ओके, तो मिडल फिंगर में कितने बोन्स है वो काउंट करो, क्योंकि जहाँ पे जॉइंट है ना उसके बीच में होता है. तो बराबर, तो हमारी जो मिडल फिंगर है उसमें हम देखेंगे. देखो ये मान लो कि फिंगर है, बराबर. तो एक यहाँ पे जॉइंट होता है, एक यहाँ पे जॉइंट और एक मेन, राइट. तो 3 बोन्स जॉइंट हुए. यस. सो इट सीम्स टू हैव मेनी बोन्स, isn't it? Is your wrist flexible? आपकी रिस्ट है वो फ्लेक्सिबल है, मतलब आप ऐसे ऐसे मुड़ सकते हो ना. Yes, that is flexible. It is made up of several small bones called carpals. Okay, वो हमारी जो रिस्ट है ना वो छोटे छोटे ऐसे बोन्स से बनी हुए हैं, इसलिए उस बोन्स को क्या बोलते हैं? कार्पल्स. पूरा एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स होते हैं. What will happen if it is only one bone? क्या होता अगर हमारी रिस्ट में एक ही बोन होता तो? बराबर, तो हम एक चीज़ हाथों को ऐसे उठा के वहाँ पे रख नहीं पाते, पकड़ नहीं पाते, बैंड नहीं कर पाते. हाथों को झुका के ऐसे हम लेते हैं ना, तो वो नहीं कर पाते हम. अंडरस्टैंड? नाउ एक्टिविटी 4. टेक ए डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल. बराबर, ऐसे डीप ब्रीथ करो तो क्या होगा? हमारे लंग्स ब्लो होंगे. फिर जैसे रिमूव करोगे तो वो फिर श्रिंक हो जाएंगे. तो फील योर चेस्ट बोन्स एंड द बैक बोन बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट एंड टू बैक एट द सेम टाइम. बराबर, तो हम जैसे ऐसे ब्रीथ करते हैं तो वो पीछे से जैसे उसे पुश कर रहे हो तो वैसे ब्लो हो जाते हैं. फिर हम उसे निकालते हैं तो फिर वापस एज इट इज़ पोजिशन में वो आ जाते हैं. ओके. नेक्स्ट, काउंट एज मेनी रिब्स. रिब्स पता है? देखो, ओपन द नेक्स्ट पेज. दिस इज रिब केज. ओके, ये जो फिगर है ये रिब केज का है. ओके, रिब केज में कितने बोन्स है काउंट करो. ओके, सो as possible, observe figure 8.10 carefully and compare with what you feel of the chest bone. तो हमारी चेस्ट बोन आगे देखो, आगे का पार्ट है वो चेस्ट बोन है. ओके, वी सी दैट द रिब केव्स आर curiously bent. Okay, they join to the chest bone and the backbone. ओके, देखो ये आगे का है वो चेस्ट बोन है और ये लंबा जो दिख रहा है वो बैकबोन है. ओके, सो ये बैकबोन और चेस्ट बोन ओके ज्वाइन टुगेदर एंड मेक्स अ फैम that is called rib cage. There are 12 ribs on each side of chest. चलो अंडरलाइन करो, कितने होते हैं? 12. ओके, there are 12. ये ऊपर चला गया, वेट. हाँ, 12 ribs on a cage. एक साइड में उसके 12 होते हैं. ओके, चलो. Ask some friends to touch their toes without bending their knees. चलो, किसी को बोलो कि अपने वो टोज पकड़े और नीज को बेंड नहीं करना है, स्ट्रेट रखना है. तो क्या होगा? बैक में कुछ होगा, राइट? बैक पेन होता है. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक, मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड्स ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड. व्हाट यू फील इज द बैकबोन. बैकबोन के बारे में आपको क्या फील हो रहा है? थोड़ा स्ट्रेचिंग हो रहा है, राइट? इट मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड
वर्टिब्रेट। ओके, देखो हम ऐसे बैंड करते हैं ना अपनी बॉडी को, तो ये छोटे छोटे ऐसे ये सब बोन्स है ना, वो थोड़े हिलते हैं, बराबर। हमें फील होता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे जॉइंट है, फिर ऐसे खड़े होते तो चेंज जैसा कुछ है। ओके, द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 vertebrae. Okay, the rib cage is joined to this bones. Okay, तो हमारे जो बैकबोन है उसमें कितने बोन्स होते हैं? छोटे छोटे 33। ये याद रखना, जो बैकबोन है उसमें 33 और रिब केज में कितने बोले थे? ईच साइड 12, मतलब कि 12 की पेयर है। ओके, क्योंकि बोथ साइड 12 होते हैं। और जो रिब केज है दैट इज जॉइंट विद द बैकबोन। ओके, मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद बोथ हैंड्स प्रेस टू द वॉल एंड आस्क हर टू पुश द वॉल। चलो अपने फ्रेंड को बोलो कि वॉल को पुश करे। दीवार को धक्का मार सकते हैं। डू यू नोटिस two bones on back or prominent, okay, prominent where the shoulders are? Okay, हम ऐसे करते हैं तो हमारे शोल्डर्स वो सब ऐसे होते हैं ना, तो दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स। देखो हाथ के ऐसे हैं, बराबर, बट जो हमारे ये यहाँ पे देखो, ओके, तो वो है शोल्डर बोन्स। ओके, ये so observe figure 8.13 carefully. This structure is made up of pelvic bones. Okay, they enclose the portion of your body below the stomach. This is part of you sit on. ये जो यहाँ पे है हमने शोल्डर के साथ जॉइंट, वो हमारी जो रिब केज है ना उसके साथ बड़ा वाला, ओके, जिससे ये देखो ये नेकलेस जैसा होता है उसके साथ ये शोल्डर बोन्स जॉइंट है। ओके, फिर उसके साथ ये बॉल एंड सॉकेट तो आपको पता ही है। ओके, तो फिर ऐसे नीचे सिट पे जैसे यहाँ पे हम बैठते हैं तो यहाँ पे कौन सा है बोन्स? पेल्विक, तो उसे पेल्विक बोन्स कहते हैं। ओके, सो दे इंक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक। स्टमक का नीचे जो पार्ट होता है, ओके, दिस पार्ट यू सिट ऑन, जिसके ऊपर हम बैठते हैं, तो ये कौन सा है? पेल्विक बोन्स। नाउ अभी हमारी जो खोपड़िया है उसके बारे में चलो, जिसे बोलते हैं स्कल। ओके, तो द स्कल इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स joined together. It encloses the and protects our important parts. कौन सा? The brain. Okay, we discuss many bones and the joints of our skeleton. बराबर, देखो हमारा जो रिब केज है वो हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, और जो हमारा स्कल है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। अंडरस्टैंड? नाउ टर्न द पेज. So there are some additional parts of skeleton. There are not as hard as bones and which can be bent. कुछ बोन्स ऐसे हैं कि बहुत हार्ड है और उसे हम बेंड नहीं कर पाते। They are called cartilage. क्या बोलेंगे उसे? कार्टिलेज। हम कर ही नहीं पाते। Feel your ears. Do you find your hard bone parts that can be bent? देखो अपने ईयर को बेंड करने की कोशिश करो। ओके, तो वहाँ पे कोई ऐसा हार्ड बोन्स ऐसा कुछ फील हो रहा है? ओके, देयर डू नॉट सीम्स टू बी एनी बोन्स हियर, इजंट इट? यस. डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन द ईयर लॉब एंड द पोर्शन अबाउ इट? ओके, 8.16 जो आगे हमने देखे उसमें और ईयर के बोन में कुछ डिफरेंस लग रहा है आप? As you press them between your fingers, जो फिंगर्स में आपने जो बीच में जो आपने ऐसे फिंगर्स के बीच में जो बोन्स थे उसे आपने जैसे प्रेस किया और अपने फिंगर को प्रेस किया, उसके बीच में कुछ डिफरेंट है?
Yes, you do feel something in the upper parts of the ears that is not as soft as the earlobe but not as hard as bone. बराबर, तो वो हमारे ईयर के जो पार्ट है उसकी तरह सॉफ्ट भी नहीं है और बोन्स की तरह हार्ड भी नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे? राइट, तो द स्लोप नॉट एज हार्ड एज बोन, राइट. दिस इज कार्टेज एंड कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट ऑफ द बॉडी. बराबर, एक जो बोन्स होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं और एक होते हैं कार्टिलेज, वो थोड़े थिक होते हैं पर हार्ड नहीं होते हैं, लाइक अ बोन्स. ओके, बोन्स की तरह हार्ड नहीं होते, तो उसे क्या बोलते हैं? कार्टिलेज. ओके, चलो, वी हैव सीन दैट योर skeleton is made up of many bones, joints and cartilage. You could feel bend and move many of them. Draw a neat finger of your skeleton in your notebook. बराबर, तो हमने बहुत से ऐसे पार्ट्स देखे जो कुछ बैंड होते हैं, कुछ नहीं होते हैं. राइट, we have learnt about the bones in your body and about joint to help to move different ways. What makes the bones move and that why they do. Okay, let's find out. देखो, हमने बोला कि जॉइंट से वो बैंड तो होते हैं बट उसको मूवमेंट, मतलब कि बैंड होने के बाद वापस उस पोजीशन में आता है, तो वो कैसे होता है? चलो उसके बारे में सीखेंगे. तो वो कौन पार्ट करता है हमारे बॉडी का? सो टच योर शोल्डर विद द थंब. डू यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म? ओके, देखो, अपने फिंगर को ऐसे शोल्डर में टच करो तो अपर आर्म में कुछ फर्क होगा. हम ऐसे बोलते हैं ना, डोले शोले देखते हैं हम, तो वो थोड़ा अप हो गया होगा. राइट, डू यू सी एनी चेंज योर अपर आर्म? यस, टच इट विद द अदर हैंड. दूसरे हाथ से उसे टच करो तो आपको वो थोड़ा उठा हुआ दिखेगा और आपको ऐसे टच करोगे तो थोड़ा सॉफ्टनेस लगेगी. राइट, ऑब्जर्व ए स्वेलन रीजन इज अपर आर्म. जो ऐसे फूला हुआ है, सूजा हुआ हाथ लगेगा. बराबर, जिसे हम बोलते हैं डोले शोले, उनके बहुत होते हैं. जो बॉडी बिल्डर होते हैं ना, उनके बहुत ज़्यादा होते हैं. सो दिस इज द मसल्स. बराबर, वो मसल है हमारे. द मसल्स बस्ट ड्यू टू द कंट्रैक्शन. ओके, मतलब कि वो स्मॉल भी होते हैं, वो इलास्टिक जैसे होते हैं, उनकी साइज होती है वो चेंज रहती है. ओके, स्ट्रेच होते हैं. नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजिशन. फिर से हाथ को ऐसे नीचे कर दो तो फिर वो जो सूजन पार्ट है वो ऐसे नॉर्मल हो जाएगा. ओके, तो व्हाट हैपन टू द मसल? इज इट स्टिल कंस्ट्रक्टेड? नो. यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कंस्ट्रक्शन ऑफ मसल्स इन योर लेग व्हेन यू वॉक और रन. बराबर, हम वॉक और रन करते हैं तभी भी हमारे जो कुछ मसल्स है ऐसे होते हैं. राइट, muscles work in pairs. When one of them constructs, the bones is pulled in that direction. Okay, muscles होते हैं वो जो होते हैं ना, वो हमेशा पैर में वर्क करते हैं, बट जो बोन्स होते हैं वो उनको प्रॉपर डिरेक्शन देते हैं. द अदर मसल्स ऑफ द पेयर रिलैक्सेस टू मूव द बोन्स इन द ऑपोजिट डिरेक्शन. द रिलैक्स्ड मसल कंट्रैक्ट टू पुल द बोन्स टूवर्ड इट द ओरिजिनल पोजिशन. बराबर, तो मसल्स की वजह से उसे ओरिजिनल पोजिशन में आप ला सकते हो. इवन आवर बोन्स आर रैप्ड विद द मसल्स. ओके, जैसे कि हमारा ये बोन है ना, उसके साथ ऐसे रैप्ड होते हैं मसल्स, इसलिए ये इलास्टिक जैसे हैं. तो उसे ऐसे यहाँ पे बैंड करो, फिर वापस उस पोजीशन में वो छोड़ो तो आ जाता है, क्योंकि वो इलास्टिक जैसे होते हैं. आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट? हमेशा ज़रूरत होती है कोई भी मूवमेंट के लिए बोन्स और मसल्स की. यस, एम आई राइट? होती है. सो हाउ डू अदर एनिमल्स मूव? दूसरे एनिमल्स कैसे मूव होते होंगे? जैसे कि हम तो बोन्स और मसल्स की वजह से मूव कर पाते हैं, रन कर पाते हैं, वॉक कर पाते हैं. राइट, तो हमारी जो कोई भी एक्टिविटी है
फिजिकल एक्टिविटी, वो सिर्फ हम बोन्स और मसल्स की हेल्प से करते हैं। सो बाकी सब एनिमल्स भी ऐसे मूव होते होंगे। व्हाट अबाउट एन अर्थवर्म और ए स्नेल? अर्थवर्म और स्नेल कैसे मूव होते होंगे? लेट्स स्टडी ओके अबाउट देयर बोन्स। ओके, दैट इज गेट ऑफ सम एनिमल्स। ये तो कुछ एनिमल्स के गेट है। ओके, तो व्हाट इज द गेट? गेट क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ द सम एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, चलो अब उनके बारे में देखेंगे। पहले देखते हैं अर्थवर्म। ओके, देखो अर्थवर्म। तो ऑब्जर्व द अर्थवर्म मूविंग ऑन soil in a garden. Gently lift it and place it on a place of blotting of filter paper. फिल्टर पेपर पे उसे रखो तो देखो आप ठीक से देख पाओगे उसकी मूवमेंट। Then place it on the spoon glass, plate or any slipper surface. Observe its movement now. Is it different from an upper? देखो वो फिल्टर पेपर पे ऐसे रखा था तो अलग था, और एक ग्लास है उसमें रखा तो अलग होगा क्योंकि स्लिपर ही होता है, राइट? इन विच ऑफ द अबव टू सरफेस डू यू फाइंड दैट द अर्थवर्म इज एबल टू मूव इजीली? किस में इजीली मूव हो पाते हैं? फिल्टर पेपर, राइट? द बॉडी ऑफ अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ मेनी रिंग्स जॉइंट एंड एंड टू एंड। बराबर, छोटे छोटे ऐसे पार्ट से वो जॉइंट होता है। ये देखो, ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उसके छोटे छोटे पार्ट्स। सो अर्थवर्म डजन नॉट हैव बोन्स, उनके बोन्स ही नहीं होते हैं। इट हैज़ मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। वो अपनी बॉडी को एक्सटेंड करते हैं फिर शॉर्टन करते हैं, ऐसे मूव होते हैं लाइक ए स्नैक, राइट? सो ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। पहले आगे का पार्ट एक्सटेंड करते हैं, बराबर, कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड। देन इट्स फिक्स द फ्रंट एंड रिलीज द रेयर एंड, बराबर, फिर पीछे का उसको वहाँ रेस्ट कर जाते हैं, फिर पीछे का पार्ट ऐसे आगे लेते हैं, मूव करवाते हैं, एंड बॉडी एंड पुल द रेयर द फॉरवर्ड। दिस मेक इट्स मूव फॉरवर्ड बाय स्मॉल डिस्टेंस। इसलिए वो थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस ऐसे कवर करते जाते हैं, बराबर। रिपीटिंग सच मसल्स एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्टेड। ओके, तो ये एक्टिविटी वो रिपीट करते रहते हैं और का मूवमेंट ऐसे चालू रहता है। ओके, द बॉडी सीक्रेट्स इज स्लिम्पी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट। ओके, उनका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वही उनको हेल्प करवाता है, क्योंकि वो पार्ट्स भले हो पर उनके अलग अलग पार्ट्स ऐसे जो जॉइंट है तो थोड़े फ्रिक्शन आ जाता है तो वो मूव कर पाते हैं। हाउ डज इट फिक्स पार्ट ऑफ द बॉडी टू द ग्राउंड? ओके, अंडर इट्स बॉडी इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिस्टल, बराबर। बॉडी को होल्ड कैसे कर पाते हैं आगे के पार्ट को? तो उनकी बॉडी में छोटे छोटे ऐसे ब्रिस्टल होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे छोटे छोटे कट्स खर्च ऐसे दिखते हैं आपको। Okay, so tiny bristle that helps to connect it with the muscles. This bristle help to get a good grip. तो वो grip देते हैं, चिपक जाते हैं on the ground. And the earthworm actually eats its way through the soil. इसीलिए तो वो soil में से ऐसे पसार हो जाते हैं, ओके, ऐसे पास हो जाते हैं। आपको पता है ना वो अर्थ में रहते हैं, डिग करो तो अंदर से निकलते हैं अर्थवर्म। Okay, in its body then throws away the undigested part of the material that it eats. फिर वो सॉइल को ईट करते हैं, फिर अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है वो रिमूव कर देते हैं, जो हमारे लिए हेल्पफुल है। दिस एक्टिविटीज एंड अर्थवर्म मेक्स द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट्स। मैंने बोला ना कि ये जो एक्टिविटी है ईट करने की फिर उसे रिमूव करने की, थ्रो कर देते हैं, तो वो प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने मूवमेंट देखे, अलग अलग जॉइंट्स देखे, तो आज के लिए इतना ही। ओके,
Thank you.